जय हिंद दोस्तों। हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं जिसमें चैप्टर है आपका भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। ठीक है, देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन को हम मतलब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार हो जाएंगे, आपके मेंस के लिए, आपके ना प्री के लिए क्वेश्चन यहाँ से अच्छा खासा देखिए जो मतलब आर्ट एंड कल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो। ठीक है जी, देखिए वास्तुकला का वास्तु शब्द संस्कृति के वसु धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है रहना, बसना, निवास करना। अर्थात वास्तु का अर्थ होता है घर, आवास, निवास। ठीक है, तो वास्तुकला का समझ में आया कि मतलब इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, वास्तु का अर्थ होता है घर, आवास, निवास आदि। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मूर्ति शब्द संस्कृति के मूर्ध्रु धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ निश्चित आकार, सीमा कि कोई ठोस वस्तु अर्थात रूप, दृश्यमान, आकृति, प्रतिमा आदि होता है। ठीक है, तो मूर्ति का समझ में आया क्या है। ठीक है, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर शब्द लैटिन शब्द टेक्टोन से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है निर्माता मतलब बिल्डर होता है। ठीक है, वास्तुकला समझ में आया क्या है। ठीक है जी, देखिए अतः जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने लिए आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया, तभी से वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकला शब्द प्रोटो इंडो यूरोपियन का जो मूल है कल से लिया गया, जिसका अर्थ है मोड़ना। ठीक है, मतलब मोड़, जिसका अर्थ क्या होता है, मोड़ना होता है। मूर्तियां कला की लघु रचनाएं होती हैं, ये या तो हस्त निर्मित होती हैं या उपकरणों से बनाई जाती हैं और अभियांत्रिकी व मापन की तुलना में सौंदर्य शास्त्र से अधिक संबंध रखती हैं। ठीक है जी, हम बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं। ठीक है, वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच अंतर क्या है, देखिए आधार और विचार। वास्तुकला के अंतर्गत हम देखेंगे आधार और विचार। वास्तुकला भवनों के डिजाइन एवं निर्माण से संबंधित है। ठीक है, मूर्तिकला चित्रकला की तुलना में एक ऐसी कलाकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों आयाम होते हैं, त्रिआयामी होती है। ठीक है जी, प्रमुख सामग्री देखिए वास्तुकला में समानता पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अब मूर्तिकला में क्या है, समानता एक प्रकार की सामग्री से ही मूर्तियां बनाई जाती हैं, जैसे पत्थर, धातु, मिट्टी, लकड़ी। तो मूर्तियां समझ में आया, मूर्तिकला क्या है। वास्तुकला समझ में आया क्या है, जिसमें क्या है, वास्तुकला में क्या है, पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। और मूर्ति बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पत्थर का, धातु का, मिट्टी का, लकड़ी। ठीक है, तो आप सामग्री समझ में आई। सिद्धांत देखिए क्या है, वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित का अध्ययन सम्मिलित होता है। इसके लिए विस्तृत और सटीक मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विस्तृत और सटीक मापन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, सही से नहीं लिखा गया विस्तृत। ठीक है, देखिए मूर्ति कला में रचनात्मक और कल्पना का समावेश होता है और यह सटीक मापन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होती है। ठीक है, तो वास्तुकला क्या है, अभियांत्रिकी और गणित का अध्ययन में सम्मिलित होता है। इसके लिए क्या सटीक मापन की आवश्यकता होती है। लेकिन मूर्ति कला में क्या है, रचनात्मक और कल्पना का समावेश होता है, तो सटीक मापन पर निर्भर ज्यादा नहीं करती है। ठीक है, उदाहरण का आप देख लीजिए, ताजमहल, लाल किला। तो ठीक है, वास्तुकला का उदाहरण है, क्या है उदाहरण, ताजमहल, लाल किला। ठीक है, अब आपको देखिए उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कि जो ताजमहल है, लाल किला, जिसमें देखिए क्या हुआ, कांच, धातु, रेत जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया गया है। ठीक है, अभियांत्रिकी और गणित के अध्ययन पर सम्मिलित होता है। इसके लिए सटीक मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए वास्तुकला भवनों के डिजाइन और निर्माण से संबंधित है, तो आपको ताजमहल और लाल किला आदि क्या है, ठीक है, वास्तुकला है। आया समझ में, गॉट इट। ठीक है, अब हम बोलते हैं मूर्तिकला। तो मूर्तिकला के नटराज की मूर्ति हो गई, नर्तकी की कांस्य मूर्ति हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ये मूर्तिकला है। ठीक है, तो मूर्तिकला में क्या है, मूर्तिकला एक प्रकार की सामग्री मतलब मूर्तियां किससे बनाई जाती है, पत्थर से, धातु, मिट्टी, लकड़ी से बनाई जाती हैं। मूर्तिकला में रचनात्मक कल्पना का समावेश होता है, मतलब कल्पना से बनाई जाती है किस तरह की मूर्ति बननी है, किस आकृति की बननी है। तो सटीक मापन बहुत अधिक निर्भर नहीं होती है। तो उदाहरण से आप आई थिंक उदाहरण जो नटराज की मूर्ति, नर्तकिनी की कांस्य मूर्ति है, तो आपको मूर्तिकला समझ में आया होगा, वास्तुकला में अंतर समझ में आया होगा क्या है। ठीक है जी, देखिए भारतीय वास्तुकला की अगर बात कर लेते हैं, देखिए भारतीय कला एवं वास्तुकला की कहानी विकास की कहानी है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक भवनों और मूर्तियों की अपनी स्वयं की एक कहानी है। महान साम्राज्यों का उद्भव और पतन, विदेशी शासकों का आक्रमण, ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों और शैलियों का संगम आदि भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास में परिलक्षित
होता है। ठीक है, वास्तुकलात्मक विशेषताएं भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए, विभिन्न युगों में किसी देश के विकास के विभिन्न चरण उसकी वास्तुकला में प्रतिबिंबित होते हैं। किसी क्षेत्र के स्थापत्य संबंधी रचनाएं भी समाज की अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति झुकाव दर्शाती हैं। भारत में अधिकांश कलात्मक और स्थापत्य संबंधी अवशेष धार्मिक प्रकृति के हैं। भारत में प्रारंभिक मंदिरों में उत्तर प्रदेश में आपका आता है देवगढ़ का मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में क्या है? देवगढ़ का मंदिर। वन लाइनिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में है नवना कुठारा का मंदिर है, जो कि संरचना में सरल है। देखिए, तो मध्य प्रदेश, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि ये जो नवना कुठारा मंदिर है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी। भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई संरचनाएं प्राचीन भारतीय कला का प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ठीक है जी। भारत में गुफाएं विभिन्न धर्मों से जुड़ी हैं और विभिन्न शैलियों के बीच स्थापत्य कला संबंधी अंतर प्रस्तुत करती हैं। स्थानीय निर्माताओं द्वारा निर्मित वास्तुकला संबंधी रचनाओं की स्थानीय शैली कई लक्षणों को साझा करती हैं और संबंधित क्षेत्रीय जलवायु निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल आदि का प्रदर्शन करती हैं। मूर्ति विज्ञान कुछ प्रतीकों और उनसे जुड़ी पौराणिक कहानियों के आधार पर मूर्तियों और प्रतिमाओं की पहचान है। ठीक है, जिनकी पहचान कैसे है? जो पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर मूर्तियों प्रतिमाओं की पहचान है। ठीक है जी। देखिए, हम पूरा चैप्टर जो पढ़ेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे इसमें तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिर किससे बने हैं? बलुआ पत्थर से बने हैं। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे वन लाइनिंग में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिर किससे बने हैं? वो बलुआ पत्थर से बने हैं। 6वीं शताब्दी ईसा की शुरुआत में देवगढ़ का मंदिर का निर्माण हुआ। तो 6वीं शताब्दी की शुरुआत में किसका मंदिर निर्माण हुआ? देवगढ़ का निर्माण हुआ। देवगढ़ के मंदिर का। कर्नाटक में छोटे छोटे आयामी मंदिरों का निर्माण किया गया। कुमायूं, गढ़वाल, हिमाचल आदि की पहाड़ियों में भी वास्तुकला को अनूठी शैली का विकास हुआ। ठीक है, वास्तुकला और उत्तर पश्चिमी सीमा के निकट होने के कारण कश्मीर में मजबूत गंधार प्रभाव देखा जाता है। तो कश्मीर में क्या है? गंधार प्रभाव देखा जाता है, गंधार शैली। ठीक है जी। देखिए, भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण अगर करते हैं तो प्राचीन भारत की बात करें तो हड़प्पाई कला है, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारतीय कला। ठीक है, हम इन सबको बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे। हड़प्पाई कला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक देखते जाएंगे तो हम जितने मंदिर हैं, वो शैलियां हैं, सब हम इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, मध्यकालीन भारत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, मुगल काल आ जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत की बात करें तो इंडो गॉथिक शैली है, नव रोमन शैली है। तो ठीक है, वास्तुकला का वर्गीकरण देखा हमने। ठीक है, अब हम इसको सब चीज को डिटेल देखेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, हड़प्पाई कला और वास्तुकला ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंधु नदी के तट पर समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत के विशाल भाग पर फैल गई, जिसे हड़प्पाई सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। जीवांत कल्पना और कलात्मक संवेदनशीलता इस प्राचीन सभ्यता की विशेषता थी, जो उत्खनन स्थलों पर पाई गई अनेक मूर्तियां, जो कि मूर्तियां मिली हैं, मोहरें मिली हैं, मृदभांड हैं, आभूषण आदि से इनकी जो सभ्यता है वो प्रकट होती है। ठीक है, इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल आपको पता ही होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, शहरी नियोजन के लिए आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। तो जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ के जो प्रमुख स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, शहरी नियोजनों के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सड़कों का नियोजन, नेटवर्क, मकान, जल निकास प्रणाली इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिकी कौशल का एक प्रमाण है। ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहां पे जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम पूरा ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, एग्जाम में जो फंसेंगे क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।